कृपालुर्मं शरणं वन्देऽहं सद्गुरु चरणं। नमः कमलनाभाय, नमः कमलमालिने, नमः कमलपादाय, नमस्ते कमलेक्षण। सब भक्तजनों को हमारा प्रणाम। मैं मंडलेश्वर की ये घटना पहले बता रहा था कि महाराज श्री ने एक बार अखंड नाम संकीर्तन रखा नरसिंह टेकरी पर। नर्मदा किनारे एक स्थान है नरसिंह टेकरी, कुछ जंगल में है, बस्ती से कुछ दूर, और वहां पर चारों तरफ घने जंगल हैं। बस्ती के बाहर है, ये नर्मदा के पास में ही है। वहां सत्संग प्रारंभ हुआ, नाम संकीर्तन, अखंड नाम संकीर्तन। एक दो दिन के बाद में क्या देखा लोगों ने कि उस जंगल में बड़े बड़े सांप निकल करके आ रहे हैं। सांप तो भयंकर होता है, बड़े बड़े। लोग कुछ डरे, लेकिन हिम्मत तो उनकी थी, महाराज जी सत्संग करा रहे हैं, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। फिर कुछ देर बाद सांप तो चले गए और एक शेर आया, फिर वो भी चला गया, क्योंकि वो बिगड़ जंगल में था वो स्थान। तो प्रतिदिन की एक घटना हुई, कभी सांप आए थे, कभी शेर आता था। लेकिन ये लोग जब आते थे तो ऐसे भयानक रूप में नहीं आते थे। मान लो शेर आ रहा है, आया, ऐसा कुछ आवाज किया उसने, लेकिन कुछ देर खड़ा रहा, नाम संकीर्तन की ध्वनि से कानों में पड़ती रही, खड़े खड़े सुनता रहा, फिर घुमा और चला गया। जैसे कि भगवान नाम का प्रभाव उस स्थान पर सर्वत्र छा गया था। जीवों के हृदय में तो उल्लास प्रवाहित कर ही रहा था, लेकिन जो वन्य पशु आदि खाते थे वो भी उस नाम की ध्वनि को सुन करके और उससे प्रभावित होकर के हल्के से नशे में से चले जाया करते थे। ये नाम का दिव्य प्रभाव है। हमने एक दिन बतलाया था, चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन से वापस आ रहे थे नदिया, तो रास्ते में जंगल में उनको भावावेश आ गया। हरि बोल हरि बोल हरि बोल नाम संकीर्तन करने लगे। उनके साथ एक शिष्य था, उसने देखा कि उस समय जंगल के सिंह व्याघ्र आए और वो भी उस हरि बोल की ध्वनि में उस सर हिलाते हुए खड़े रहे, पर चले गए। तो ये प्रभाव महाराज जी के शब्दों का था। महाराज जी के मुख से जो वाणी निश्चित हो रही थी वो किस अवस्था से निकल रही थी, उन्होंने बतलाया था हमने आपको। अब खांसना आप लोग बंद कर दीजिए या कम कर दीजिए। आप लोगों सूचना कई बार मिल चुकी, लेकिन आप सुनते नहीं। आप लोग अगर किसी को खांसी अत्यधिक आ रही है तो पीछे बढ़ जाइए, साइड में बढ़ जाइए, दूसरे को डिस्टर्ब होता है। प्लीज कृपा करके कम कीजिए। मैं कितने गंभीरता से महाराज की जीवनी बता रहा हूँ और आप उसको लाइटली ले रहे हैं। जो आप लोग सुन रहे हैं ये है महाराज जी की असीम कृपा है।
उनका अलौकिक दिव्यत्व मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। पहली बार महाराज जी की जीवनी सुनने का सौभाग्य साधकों को प्राप्त हुआ है, तो ध्यानपूर्वक सुनिए इसको। सिर्फ मैं कल सुबह और कल शाम को और बोलूंगा, कल महाराज की जीवनी समाप्त हो जाएगी। मैं बार बार आप लोगों को प्रार्थना करता हूँ, बतलाता हूँ कि महाराज जी की लीलाएं इसको सुन करके हृदयंगम करने की वस्तु है। इसको लाइटली नहीं लेना है कि हाँ कुछ बता रहे हैं, अब लोग कुछ सुन रहे हैं। ये कुछ नहीं है, ये बहुत कुछ है। तो मैं बता रहा था कि उस समय महाराज जी के वाणी से जो प्रवाह निश्चित होता था, उसका प्रभाव समस्त वायुमंडल पर था। इतना ही नहीं, उन लोगों ने यह भी देखा, उन साधकों ने, कि रात्रि में कभी कभी कोई संत आ जाते हैं। किसी की सफेद दाढ़ी है, किसी की काली दाढ़ी है, बड़ी जटाएं हैं, छोटी जटाएं हैं, कम उम्र है, विशेष उम्र है। इस प्रकार के कुछ महात्मागण आते थे और आकर के पीछे खड़े हैं। वो पीछे, बीच में नहीं आते थे। वो सत्संगी सामने बैठे हुए हैं, कीर्तन हो रहा है, नामक ध्वनि हो रही है, और पीछे आके खड़े हुए कुछ दूर पर हाथ जोड़ करके कुछ लोग भाव में नृत्य भी करते रहते थे। कुछ बैठ गए, कुछ खड़े रहे। इस प्रकार का अनुभव उसमें साधकों को बहुत बार हुआ। कभी एक, कभी दो, कभी चार थे महात्मा। कभी कभी कोई वीणा लेकर के आया, कभी कोई ऐसे ही नृत्य कर रहा है भाव में। इस प्रकार कुछ महात्मा गण भी आते थे और रात्रि में ही 1-2 बजे के पश्चात वो अदृश्य हो जाते थे। वो कहाँ से आते थे किसी को पता नहीं, कहाँ जाते थे ये किसी को पता नहीं। ये आप लोग ये समझ लीजिए कि भारतवर्ष में ऐसे हजारों महापुरुष हैं जो तीर्थ स्थान में रहते हैं। ब्रज में, वृंदावन में, बरसाने में, हरिद्वार में, हिमालय में, सर्वत्र जितने तीर्थ स्थान हैं, उन सभी तीर्थ स्थानों में कितने ही संत जन अदृश्य रूप में रहते हैं। अदृश्य, उनका शरीर दिव्य होता है, यहाँ पर अपना है, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान के नित्य धाम का अनुभव कर रहे हैं। तो इस प्रकार के बहुत से संत जन उस समय वहां पर आते थे। यह एक विशेष अनुभव हुआ उन भक्तों को। उसी बात महाराज जी ने बहुत बार नाम संकीर्तन कराया, अखंड नाम संकीर्तन, महू में, मंडलेश्वर में, महेश्वर में, नर्मदा खंड पर कई वर्षों तक। महाराज जी उस समय जहां जहां जाते थे उन भक्तों के घरों में उनका महाराज जी से व्यक्तिगत संबंध हो गया था। महाराज जी हर व्यक्ति को उसके प्रकार का भाव प्रदान करते थे। जैसे उदाहरण के रूप पर एक बार एक स्त्री अपने घर में बैठी हुई उदास अपने बेटे का ध्यान कर रही थी। मेरा बेटा मर गया, कितना अच्छा था। महाराज अचानक वहां पर पहुंचे, देखा कि ये स्त्री इतनी अच्छी है, इसका हृदय इतना अच्छा है, अच्छी जीवात्मा है, बेटी का ध्यान कर रही है। चुपचाप गए, उसके गोद में लेट गए और ऐसे देखा, कहा माँ मैं भी तुम्हारा बेटा हूं, और गले से लग गए उस स्त्री के। स्त्री को लगा कि रियली हमारा बेटा मिल गया हमको, वास्तविक बेटा मिल गया हमको। उसने कहा हाँ हाँ तुम मेरे बेटे हो। माँ बेटे का संबंध स्थापित हो गया। उस वृद्धा स्त्री ने आजीवन महाराज जी को बेटे के रूप में ही प्यार किया और महाराज ने उसको बेटे के समान ही प्यार दिया।
कुछ लोगों का सख्त भाव था, कुछ यंग लोगों का, कुछ का माधुरी भाव था। जिसका जो भाव था महाराज ने उसी भाव की परिपुष्टि, उसी भाव का रस उन सब भक्तों को प्रदान किया। इस प्रकार उस समय जितने लोग वहां पर थे वो जैसे कि एक बहुत बड़ी फैमिली होती है महाराज जी की, इस प्रकार था। महाराज जी इस प्रकार वहां कई वर्ष रहे। लगभग सन 46 के प्रारंभ में महाराज ने सोचा कि अब कुछ विशेष प्रचार और करना चाहिए। तो वहां से वो इलाहाबाद आए, लक्ष्मण स्वरूप जी घर पर वहां सत्संग किया। वहां पर प्रतापगढ़ लोग आए हुए थे। कहा महाराज जी आप प्रतापगढ़ भी चलिए। महाराज ने कहा ठीक है प्रतापगढ़ चलते हैं। तुम्हारी पहली बार उस समय प्रतापगढ़ में आए तो वहां पर डीएम के घर पर सत्संग आयोजित किया गया था और महाराज जी वहां पधारने वाले थे। महाराज जी उस घर में प्रवेश करने वाले हैं, जा रहे हैं और वहां पर एक भक्त कीर्तन कर रहा है। जो सांवले को सदा ढूंढता है उसे एक दिन सांवला ढूंढता है। ये पंक्ति वो भक्त गा रहा था। महाराज दरवाजे से एंटर होते हैं, दोनों की निगाह मिलती है, पंक्ति चरितार्थ हो जाती है। वो सांवले को ढूंढ रहा है और सांवला सामने खड़ा है। दोनों की निगाहें चार हुई। उनका नाम था हनुमान प्रसाद महाबनी। महाबनी की आंखें और महाराज जी की आंखें, दोनों आंखों में क्या वार्तालाप हुई, क्या आदान प्रदान हुआ, दोनों जानते हैं। लेकिन उसकी वो जो पंक्ति थी सांवला एकदम से ढूंढता है, वो चरितार्थ हो गई। महाराज जी बाबा पहुंचे, बैठ गए। महाबनी जी ने एक भजन और गाया। एक दिन कन्हैया को रोकर पुकारा, जैसा भी हूं मैं हूं तुम्हारा। ये उनके प्रिय सॉन्ग्स थे। महाराज जी को बहुत पसंद आया। कीर्तन चलता रहा। महाराज जी ने भी नाम संकीर्तन किया। एक आध पद महाराज जी ने सुनाया। एक आध दिन महाराज जी वहां पर रहे। एक दिन महाराज जी ने पूछा महाबनी तुम कहाँ रहते हो? तो अपने घर हमको नहीं ले गए? महाराज जी चलिए। महाराज जी घर पर आते महाबनी जी के और सब घर घूम करके देख लेते हैं, कहाँ रसोई है, कहाँ डाइनिंग रूम है, कहाँ पर लिविंग रूम है, कहाँ बेडरूम है, कहाँ पर क्या है कैसा है। कहते हैं ये घर बड़ा खुला हुआ, बड़ा अच्छा है, मैं तो यहीं रहूंगा। ये जो कमरा है मेरे ऑफिस के लिए बड़ा अच्छा है, सोने के लिए। आज उस दिन से उस घर में ही रह गए और महामणि जी के घर पर प्रतापगढ़ में इतना सत्संग दिया जिसकी तुलना हम कर सकते हैं जब चैतन्य महाप्रभु जी ने श्रीवास जी के घर पर सत्संग दिया था। महाराज ने बहुत सत्संग दिया महामणि जी के घर पर, मतलब वो एक केंद्र महाराज जी का बन गया सत्संग का। उस समय फूल बहुत आया करते थे, तो महामणि जी के घर पर सत्संग जब प्रारंभ हुआ तो महीनों चला। तो सायंकाल लोग फूल बहुत से लाया करते थे, ढेरों फूल। तो भक्त लोग महाराज जी का श्रृंगार करते थे, फूलों का हार, फूलों के कंगन, फूलों की पायल, फूल कुछ सर के ऊपर, फूल साइड बिछा दिए और बच गए और ढेर लगा दिया फूलों का। कीर्तन चल रहा है 8 से 11 बजे तक। अभी 11 बजे के बाद फूलों की होली होती थी। फूल उठा करके सबको मारते थे बिना किसी संकोच के। लोग महाराज जी को फेंकते थे, महाराज सब पर फेंकते थे वो। तो फूलों की होली चलती थी रोज प्रतिदिन कम से कम आधे घंटे तक, फिर कीर्तन समाप्त होता था। इस प्रकार से सब वहां पर चलता रहा। फिर वहां पर एक किसी राजा की एक पुरानी हवेली है, उसमें छोटा सा एक गार्डन है,
और कुछ हॉल सा है, एक छोटा सरोवर सा है, लोगों को पसंद आया। तो फिर ऐसा क्रम हो गया कि लोग शाम महावीर घर पर आया करते थे और वहां से बस में बैठ करके वहां जाया करते थे। तो वहां प्रतिदिन रात्रि को सत्संग हुआ करता था। काफी दिन क्रम चलता रहा। उस समय महाराज जी प्रतापगढ़, इलाहाबाद, कानपुर, मथुरा इन स्थान में विशेष जाया करते थे। उनके खास खास जगह थी। वहां से इलाहाबाद चले आए, कानपुर चले आए, या मथुरा चले गए, फिर प्रतापगढ़ आ गए। इस प्रकार कई वर्ष महाराज जी ने सत्संग वहां पर दिया। पर प्रधान स्थान प्रतापगढ़ में महावीर जी का ही था और इलाहाबाद में लक्ष्मण स्वरूप जी का था। उस समय महाराज जी कभी कभी ब्रज भी जाया करते थे। एक बार महाराज जी मथुरा गए तो कहा चलो ब्रज में चलते हैं। महाराज जब भी मथुरा आते थे ब्रज में सब लोगों को ले जाया करते थे और ब्रज में उनके खास खास स्थान थे, जैसे गोवर्धन पर कुसुम सरोवर, बरसाना, गहवर वन। ये स्थान महाराज जी के बहुत प्रिय थे। तो कहा चलो आज बरसाने चलते हैं। बरसान में एक धर्मशाला है, उसका नाम है पीली कोठी। उसका रंग पीला पीला था, उसको पेंट किया था। लोग जाके वहां पर ठहर गए। अब महाराज जी पीली कोठी से बरसाने में गहवर वन को जा रहे हैं। बरसाना ऐसा है कि वहां पर छोटे छोटे हिलक्स हैं, बहुत ऊंची तो नहीं है, मुश्किल से 1000 फीट ऊंची होंगी या 800 फीट ऊंची होंगी। एक पॉइंट यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है। नीचे स्लोप पर सब जंगल है, नेटिव जंगल है। पीछे काफी खुला हुआ है, वहां पर जंगली पेड़ वगैरह काफी हैं। तो जहाँ राधा रानी का महल है, जो मंदिर, उसके पीछे सारा हिस्सा गहवर वन कहलाता है। गहवर माने घना, और वो गहवर वन राधिका जी के समय से है। राधिका जी का वहां पर महल था, महल के पीछे जो भी जंगल था वो सब गहवर वन कहलाता था। तो उस समय तो उस गहवर वन में अनेकों प्रकार के पुष्प खिला करते थे। अब पुष्प तो नहीं खिलते हैं विशेष, लेकिन जंगल वहां भी है। और भाव भी उस समय राधिका जी का वहां पर बहुत विशिष्ट था। उस समय तो 150 वर्ष पहले की बात है। अब महाराज जी इस धर्मशाले से गहवर वन को चलते हैं। वहां तक पहुंचने में मुश्किल से आधे घंटे का रास्ता होगा या 20 मिनट का, 100 मील पड़ता है मैक्सिमम। कीर्तन शुरू हुआ महाराज जी का। कुछ देर गए, 10 मिनट, एक वृक्ष को देखा, हा कृष्ण, उस वृक्ष को लिपटा लिया। कुछ देर खड़े रहे, बैठे रहे, आंसू बहते रहे महाराज जी के। फिर पदगान किया, कुछ देर पदगान होता रहा, कुछ देर नाम संकीर्तन होता रहा, फिर आगे चले, फिर महाराज जी बेहोश हो गए। वहां पर जो धूली है वो बलुआ धूली है, कठोर भूमि नहीं है। फिर महाराज जी उठे, फिर वृक्ष को देखा, लता को देखा, उसको फिर लगा लिया। इस प्रकार आधे घंटे का रास्ता 3 घंटे में पूरा हुआ। और सारे सत्संगी विभोर, उस भाव में विभोर, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई श्यामा श्याम की लीला का स्मरण करके विभोर हो रहा है कि कभी हमको दर्शन करने को मिलेगा श्यामा श्याम का गहवर वन के अंदर। महाराज जी गहवर वन आते हैं, कहा ये जगह अच्छी है, यहाँ बैठ के कीर्तन करते हैं हम लोग। तो कीर्तन प्रारंभ हुआ। कुछ स्त्रियां वापस चली गई धर्मशाला में, सोचा कि महाराज जी के लिए हम कुछ भोजन बना लें और लोगों के लिए, लोग रात्रि में आ जाएंगे 10 बजे रात्रि तक। रात्रि का 8 बज गया, 10 बज गया, 12 बज गया, लोग व्याकुल हुई। अब अंधेरा, अंधेरी रात, जंगल में जाएं कैसे वहां तक, मीलों दूर। चलिए यहाँ पर अपने महाराज जी के वियोग में तड़प रही थी। 12 बजा, 1 बजा, 2 बजा, 3 बजे रात्रि में एक व्यक्ति वहां से आता है गहवर वन से और कहा कि महाराज जी पान मंगा रहे हैं, पान। उसे महाराज जी पान खाया करते थे, बोले जानते हैं पान। खैर वो पान लिया, महाराज जी के कुछ नए कपड़े भी लिए, लेकिन वहां वापस गया। महाराज जी के वस्त्र मिट्टी से बहुत दूषित हो गए थे। महाराज जी के वस्त्र बदले। तो स्त्रियां प्रातः काल 5-6 बजे ही कुछ भोजन बना करके ले आई, नाश्ता प्रत्येक सत्संगियों के लिए।
कुछ महाराज जी ने नाश्ता किया, लोगों सत्संग में नाश्ता किया, कीर्तन फिर चलता रहा। ना कुछ खाने का वहां पर था, ना पीने का वहां पर था। कुछ जल जो यहाँ से ले गए थे उतना ही पी लिया, कुछ खा लिया नाश्ता। 12 बज गया। कोई भक्त मंदिर में गया, श्री जी के मंदिर में, वहां से एक थाली प्रसाद ले आए। एक थाली का अर्थ है एक व्यक्ति के लिए पूरा भोजन। उसमें रोटी होती है, रोटी, चावल, दाल, सब्जी, खीर, कढ़ी, इस प्रकार सब सामान रहता है उसके अंदर। वो ले आया, महाराज जी को अर्पित किया। महाराज जी ने उसमें से कुछ खाया, थोड़ा सा। जो बचा उस थाली का वो सब लोगों को बांट दिया। 40-50 लोग थे, सबको इतना इतना टुकड़ा आया, इतना इतना चावल या टुकड़ा। लेकिन जो लोगों ने खाया उतना, उससे उनका पेट भर गया। अधिक खाने की इच्छा फिर नहीं रही। फिर कीर्तन चलता रहा सायंकाल तक। इस प्रकार 2 दिन और 1 रात्रि महाराज श्री गहवर बन में ही रहे। वापस आए पीली कोठी। उस सायंकाल रात्रि वहां पर रुक गए। फिर दूसरे दिन मथुरा वापस आए। महाराज ने कहा चलो आज वृंदावन चलते हैं। वृंदावन गए, सेवा कुंज, निधिवन, यमुना जी। महाराज जहां जहां भी गए वहां पर उनको आवेश आता ही रहा। वहां से आ रहे थे, रास्ते में एक वृक्ष था, तो पकड़ कर ऐसे खड़े हो गए महाराज जी। महावीर जी वहां पर थे। महावीर जी कहते हैं, उन्होंने बताया लोगों को कि महाराज जी को जो हमने देखा ऐसा लगा कि साक्षात राधा रानी खड़ी हैं। लतन में ठाढ़ी भानु दुलार, ठाढ़ी भानु दुलार, लतन में ठाढ़ी भानु दुलार, लतन में ठाढ़ी भानु दुलार। महाराज जी का पद है, बहुत पुराना पद है। उनको वही पंक्ति याद आ गई, लखन में ठाढ़ी भानु दुलार। दर्शन करके वो तृप्त हो गए। फिर महाराज जी मथुरा आए वापस। कुछ दिन मथुरा में रहे। एक दिन कहा कि चलो आज चलते हैं नाव से यमुना जी में, चांदनी रात भी अच्छा है, घूम करके आते हैं। लोग बहुत खुशी। वहाँ एक स्वामी घाट है, वहाँ नाव बहुत मिलती है। लोग वहां तक आए, स्वामी घाट तक नाव किया, यमुना जी में गए, घूम घाम करके वापस आए। रास्ता बाजार से होकर जाता है वो, तो सब लोग साथ में आ रहे हैं, महाराज जी भी साथ में हैं। जब बीच बाजार में महाराज जी और सब लोग आए तो महाराज जी लोगों को नहीं दिखे। कुछ लोगों ने सोचा महाराज जी पीछे होंगे, कुछ ने सोचा महाराज जी आगे होंगे। इस भ्रम में चलते रहे वो, लेकिन महाराज जी कहीं दिख नहीं रहे हैं। महाराज जी कहाँ चले गए? लोगों ने ध्यान से देखा, आगे पीछे दाएं बाएं, महाराज जी कहीं नहीं है। बाजार में देखा, कहीं नहीं है। अरे, सब लोग ढूंढने लगे, महाराज जी कहाँ चले गए, महाराज जी कहाँ चले गए। कुछ आगे गए, कुछ पीछे गए। कुछ देर ढूंढते रहे, लगभग आधे घंटे। वापस चले गए अपने घर पर। तो यहाँ पर जो आए, महाराज जी बैठे हुए यहाँ पर। सब लोग बहुत खुश हुए। महाराज जी आप कहाँ गायब हो गए थे? महाराज का मैं वहीं तो था, मैं तुम्हारे बीच में था, तुमने ध्यान से देखा नहीं होगा। मैं ठीक तुम लोगों के साथ साथ चल रहा था। देखो वहां पर वो व्यक्ति वहां गया हमको ढूंढने के लिए, वो व्यक्ति वहां हमको ढूंढने के लिए गया, वो ये बात कर रहा था, वो ये कह रहा था। महाराज ने सब डिस्क्राइब कर दिया जो घटना वहां पर हुई थी। तो महाराज ने इस प्रकार अपने दिव्यत्व का परिचय बहुत बार, हजारों बार लोगों को दिया है। एक बार महाराज जी प्रतापगढ़ में थे। उस समय महाराज लोगों को छोरा छोरी कहा करते, छोरा छोरी, हे छोरा, हे छोरी। फिर भी लोग स्त्रियों को कभी कभी माता जी कहते थे, लेकिन छोरा छोरी कॉमन शब्द था। उस समय महाराज जी की जीवनचर्या बहुत रेगुलर थी। समय से नाश्ता करना, समय से खाना खाना,
समय से विश्राम करना। महाराज जी के विश्राम में महाराज जी सोते नहीं थे कभी। ये जो सोना वगैरह है मतलब ये तो शरीर की थकान से होता है, ये प्राकृतिक शरीर का धर्म है। फिर महाराज जी विश्राम करते थे समय से। तो महाराज सोते तो थे नहीं। एक्चुअली महाराज ने एक टर्म इन्वेंट किया, ऑफिस। हम ऑफिस करने जा रहे हैं, मतलब हम आराम करने जा रहे हैं। अब मेरे ऑफिस का टाइम हो गया है, मतलब 12 बज गया है, मैं ऑफिस करने जा रहा हूं 2 घंटे के लिए। एक उन्होंने टर्म इन्वेंट किया, ऐसा एक शब्द ऑफिस बहुत प्रचलित हो गया, उस समय बहुत प्रचलित था। अब लोग उस टर्म को भूल गए। महाराज जी उसमें क्या करते थे, ऑफिस में क्या करते थे किसी को पता नहीं, लेकिन महाराज जी ऑफिस जा रहे हैं। अच्छा, अब महाराज जी जब महाराज जी घर पर थे तो अब कमरा तो वही है, कमरे के पास और कमरे भी हैं, और कमरे के बाहर अगर कोई खड़ा है तो सुन सकता है कमरे में अगर किसी की आवाज आ रही है। तो महाराज जी के परिवार वालों ने बहुत बार सुना महाराज जी के कमरे से आवाजें आती रहती हैं, कुछ कुछ आवाज। तो महावीर ने बहुत ध्यान से सुना एक दिन, जैसे कि 6-7-8 लोग हैं और वो संस्कृत किसी भाषा में महाराज से वार्तालाप कर रहे हैं और महाराज जी भी उसी प्रकार उनको उत्तर दे रहे हैं। ऐसा उन्होंने कई बार सुना। तो कुतूहलवश महाराज जी के बहुत निकट थे वो, कहा कि महाराज जी आपके ऑफिस में बहुत सी आवाजें आ रही थी आज, तो जरा आप कृपा करके बताएंगे, आप अगर समझे तो बता दें हमको। अब एक भक्त प्रार्थना कर रहा है जो महाराज जी के बहुत निकट है, और कोई और पूछते महाराज टाल जाते उस बात को। कहा महाबनी ऐसा है कि इधर कई दिनों से वेद और शास्त्र मेरे पास आ करके आंसू बहाते हैं। वेद और शास्त्र, हाँ? ऐसा है कि इसमें कलयुग में वेदों का और शास्त्रों का प्रचारकों ने बहुत दुरुपयोग किया है। प्रचारकों ने, लेखकों ने, संत वेश में प्रचारकों ने इतना उसका दुरुपयोग किया है, उसका जो भक्ति का स्वरूप था वो क्या खंडित हो चुका है। प्रत्येक शास्त्र का अभिप्राय भगवान की भक्ति में है, वो वेद हो, उपनिषद हो, पुराण हो, कोई शास्त्र हो। लेकिन भक्ति का पूरा खंडन लोग कर रहे हैं आजकल। तो वे शास्त्रों ने कहा कि प्रभु मेरी ये दुर्दशा इस समय कलयुग में हो रही है, बताइए मैं क्या करूं। तो ऐसा वो लोग कह रहे थे। तो वही मेरी वार्तालाप हो रही थी उन लोगों से कि अच्छा हम देखेंगे। महावीर जी संतुष्ट हो गए। जरा आप कल्पना कीजिए कि महाराज जी के ऑफिस में उस समय क्या क्या निर्णय होते होंगे, ये कल्पनातीत है। ये सब दिव्य राज्य की बातें हैं। जब एक ब्रह्मांड में अनंत ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड में जब परम शक्ति का अवतार हुआ तो उस परम शक्ति के समक्ष जो उस ब्रह्मांड के गवर्नर्स हैं वो अपने अपने प्रॉब्लम्स हमेशा रखते रहते हैं। ऐसा ही कुछ महाराज जी के ऑफिस में रहता था। खैर महाराज जी उस दिन सायंकाल जब सत्संग हुआ तो महाराज जी ने 2 घंटे स्पीच दी सिद्धांत के ऊपर कि वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का प्रत्येक ग्रंथ का तात्पर्य भागवत भक्ति में ही है। कर्म ज्ञान इत्यादि ये सब केवल सात्विक वृद्धि कराते हैं, भागवत प्राप्ति नहीं कराते। महाराज जी की ये है स्पीच पहली बार हुई थी 2 घंटे। फिर महाराज जी ने अब स्पीच देना प्रारंभ कर दिया। सिद्धांतों का निरूपण क्या है, वास्तविक निरूपण महाराज ने करना प्रारंभ किया। उसके पश्चात महाराज जी कानपुर में आए। अब महाराज जी का सत्संग नियमित हो गया था। वो जो सत्संग हुआ करता था महू और मंडलेश्वर वगैरह में कि अखंड नाम संकीर्तन हो रहा है, अखंड नाम संकीर्तन दिन रात, कभी कभी। अब वो संकीर्तन घरों में होता था। पहले वो संकीर्तन होता था मंदिरों में, पहाड़ों में, नदी किनारे, जंगल में।
अब वही सत्संग महाराज जी रेगुलर दिया करते थे प्रत्येक घर में जहां वो रहते थे। जहां महाराज जी ठहरे हुए हैं वहां पर रात्रि को सत्संग नियमित रूप से होता था, रात्रि में 8 से रात्रि के 1 बजे तक प्रतिदिन सब जगह जहां महाराज जी ठहरते थे वो अब नियमित हो गया था। और दिन के समय में कोई अगर भक्त आया, उसका कोई प्रश्न है, उसका उत्तर दे दिया, कोई पद सुना दिया, कुछ व्याख्या कर दी। एक बार कानपुर में एक विद्वान आए और महाराज जी से प्रश्न किया कि महाराज श्रीमद् भागवत में राधिका जी का वर्णन कुछ विशेष नहीं आया है, कुछ आप इस पर प्रकाश डालेंगे? महाराज ने कोई विशेष नहीं कहा। उन्होंने कहा कि तुम करते क्या हो? उन्होंने कहा मैं कृष्ण भक्त हूं। उनका पर्याप्त है, तुम कृष्ण भक्त हो इतना काफी है। उनको टाल दिया। एक मतलब विद्वान का प्रश्न था, लेकिन उसी के एक आध दिन पश्चात महाराज जी स्वतः राधा तत्व पर व्याख्यान देने लगे। राधा तत्व क्या है, राधिका जी का क्या स्वरूप है, पुराणों में, उपनिषद में और श्रीमद् भागवत में भी। महाराज जी ने जब बोलना प्रारंभ किया, आज 2 घंटे बोलते रहे। अचानक सौभाग्यवश वो विद्वान भी आ गया महाराज दर्शन करने के लिए, उसने भी सुना। महाराज जी उस दिन 4.5 घंटे बोले राधा तत्व के ऊपर। वो विद्वान इतना गदगद हो गया सुन करके महाराज जी के उस प्रवचन शैली और सब प्रमाण, राधा तत्व का वर्णन उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। राधिका जी का यह स्वरूप है और राधिका जी का यह स्वरूप भागवत में अंतर्निहित है सर्वत्र। एक बार किसी के प्रश्न पर महाराज जी 8 घंटे बोलते रहे। उस समय महाराज जी आंख बंद करके बोलते थे, बस ऐसी आंख बंद कर लिया और बोलते जा रहे हैं। कोई आया गया, बैठा है, चला गया, महाराज जी कोई पता नहीं, न कोई प्रयोजन है, महाराज जी बोलते जा रहे हैं 8 घंटे। एक बार प्रतापगढ़ में सत्संग हो रहा था तो किसी ने पूछा, महाराज जी सत्संग का क्या स्वरूप है? सत्संग, सत माने सदवस्तु, सदवस्तु भगवान और संत ही है, और संग यानी उनका संग या उसका संग। तो संग मन वाणी शरीर सबसे होता है। इन 2 बातों को लेकर के महाराज ने बोलना प्रारंभ किया रात्रि में, तो प्रातः काल तक बोलते रहे, प्रातः 4 बजे तक। कितने भक्त लोग तो अपने अपने घर चले गए, 2-4 लोग रह गए थे, वो भी ऊँघ रहे थे। राजा ने आंखें खोली, 4 बज गया था। तो महाराज ने ऐसे इतना अधिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उस वेदों शास्त्र में वार्तालाप के पश्चात महाराज जी ने पूरा सिद्धांत ही संसार को प्रकाशित किया, संसार में प्रकाशित किया। एक बार महाराज श्री रामायण पर बोलने लगे। रामायण जो है ये है वाल्मीकि रामायण, बहुत प्रसिद्ध है संस्कृत में। तुलसी रामायण हिंदी में प्रसिद्ध है। एक अध्यात्म रामायण है। ये 3 रामायण प्रसिद्ध हैं। कुछ और भी रामायण के नाम आते हैं, लेकिन महाराज ने कम से कम 30-40 रामायणों का कोटेशन दिया। 30-40 रामायण जो उपलब्ध भी नहीं है, वो कभी थी ऋषियों की लिखी हुई, अब एक्सटिंक्ट हैं, कहीं भी नहीं है, उसका भी प्रमाण दिया उस प्रवचन के अंदर। तो महाराज ने उसके पश्चात इतना सिद्धांत का प्रकाश किया जो इसकी कोई वर्णन नहीं हो सकता। और उसके साथ साथ महाराज जी प्रतिदिन रात्रि को सत्संग बराबर दिया करते थे। एक घटना बताएं आपको प्रतापगढ़ की ही, महाराज जी के सर्वज्ञता की। एक बार भावना जी की 2 लड़कियां म्यूजिक सीख रही थी क्लास में। म्यूजिक टीचर पढ़ाने आया करता था घर के ऊपर, तो म्यूजिक टीचर पढ़ा रहा है उनको म्यूजिक।
महाराज जी अपने कमरे में बैठे हुए सुन रहे थे। बाद में कहा कि देखो, तुम्हारा जो टीचर है उसने आज जो तान लिया था उस तान में एक स्वर अर्थ लगाया था, तान आलाप। अब तान में तो बहुत सारे स्वर लगते हैं, तान लेने में एक स्वर पकड़ लेना गलत है, ये बहुत बड़ी बात है। वो स्वर भी शुद्ध है या कोमल है। तो जब उसने सुना उनके टीचर ने कि महाराज जी ने कहा कि हमारे उस तान में, उस क्लासिकल म्यूजिक में जो हमने तान लिया था उसमें एक स्वर गलत लग गया था, तो उसको अंदर से कुछ मतलब इरिटेशन सा भी हुआ, हमारी गलती किसी ने निकाली, आश्चर्य भी हुआ, गुस्सा भी आया। उसने कहा कि ऐसा है, फिर आप पढ़ाई क्यों नहीं पढ़ लेती? उन्होंने पढ़ाना बंद कर दिया। अब एग्जामिनेशन आने वाला है 2 महीने के अंदर। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम पढ़ा देंगे, किताब लाओ अपनी। किताब दिया, मैंने देखा है, कहा ठीक है, उठाओ तबला बाजा। महाराज ने कभी कोई संगीत सीखा नहीं था, लेकिन वो संगीत का पूरा ज्ञान दे दिया। क्लासिकल संगीत जो भी राग उनके क्लास में थे सब राग सिखा दिया और उत्तीर्ण हो गई वो अच्छे अच्छे नंबरों से। और उतना ही नहीं, उसके साथ साथ जो उनके सारे सब्जेक्ट्स थे, अंग्रेजी के साथ साथ भी उन सब्जेक्ट्स को भी कुछ कुछ जो है उनको पढ़ाया। इस प्रकार महाराज जी ने उस समय हर प्रकार से सत्संगियों को सहयोग दिया, प्रेम दिया, अपनी दिव्यता का परिचय कराया, हर प्रकार से। कहां से उसका वर्णन हो सकता है, मुझे लगता है कि यह संभव है। अगर हम उसको इकट्ठा करना चाहें तो 18 पुराण से अधिक हो जाएगा, अधिक। इस प्रकार 5-6 वर्ष तक महाराज जी ने मथुरा, वृंदावन, आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, मेरठ वर्षा की। उस समय महाराज श्री ब्रज में अक्सर जाया करते थे। जब मथुरा गए तो ब्रज में जाया करते थे, और जब ब्रज में जाते थे भक्तों के साथ जा रहे थे और उनको उस रस का लाभ दिया करते थे। वहां पर गोवर्धन में एक कुसुम सरोवर है, बड़ा सरोवर है, ऊंचे ऊंचे वहां बुर्जे बने हुए हैं। महाराज जी वहां खूब कूद कूद नहाया करते थे। बुर्जे पर से कूदना, 20 फुट नीचे पानी में खूब तैरना, उसके अंदर खूब बाली लाइन करते थे। उसी कुसुम सरोवर के पास एक स्थान है, उस स्थान पर चैतन्य महाप्रभु जी जब वृंदावन गए थे तो वहां रात्रि को निवास किया था। उसका नाम है श्याम कुटी। नाम श्याम कुटी है। वो मतलब वो गोवर्धन के जो पर्वत है, उस पर्वत पर बहुत से पेड़ उगे हुए हैं। उस पेड़ में कोई काटता नहीं है, लगा जंगल जैसा। उस जंगल के बीच में वो स्थान है। तो वहां पर किसी राजे महाराजे ने एक सरोवर बनवा दिया है, एक छोटी सी कुटी बनवा दिया है। लेकिन जो कुटी बनी है उस स्थान से दूर हट करके बनी है। महाराज ने कहा कि अरे यहाँ पर पास में जो है वो श्याम कुटी स्थान है, वहीं पर चैतन्य महाप्रभु जी ने रात्रि में नाम संकीर्तन कराया था, निवास किया था, चलो वहां चलते हैं। महाराज जंगलों में आए और कहा भी ये सरोवर जो तो ठीक है, लेकिन जो कुटी बनी हुई है यह स्थान से हट करके अपनी असली जगह पर नहीं है। वहां कुछ पास में और घूमे, कहा देखो ये स्थान यहाँ पर है। चैतन्य महाप्रभु जी यहाँ पर बैठे थे और रात्रि में निवास किया था और नाम संकीर्तन कराया था। तो यह नाम संकीर्तन होना चाहिए। लोग फिर चले आए मथुरा वापस, फिर नेक्स्ट डे फिर गए और वहां पर रात्रि भर का नाम संकीर्तन हुआ श्याम कुटी में। वो श्याम कुटी का नाम संकीर्तन ये समझ लो 1952-53 की बात है। ये वो श्याम कुटी का नाम संकीर्तन इतना प्रसिद्ध हुआ सत्संगियों में कि वहां जो भाव लोगों को आया विलक्षण भाव था। गोवर्धन पर्वत के ऊपर
जंगल के बीच में शुद्ध स्थान, महाप्रभु जी का स्थान वहां पर, और वही चैतन्य महाप्रभु जी महाराज जी के रूप में पुनः उसी स्थान पर बैठ करके भगवान नाम का रस दे रहे हैं। तो कोई साधक हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई हार आदि करके बेहोश हो रहा है, कोई झाड़ियों में जाकर के रूप ध्यान कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। रात्रि भर का कितने से प्रकार हुआ करता था। और वहां पर अब जो और विशेष विशेष अनुभव हुए वो मैं आपको कल प्रातः काल बतलाऊंगा। बोलो राधा रानी की, गहवर बन की, श्यामा श्याम की, मनगढ़ धाम की जय श्री राधे, श्री राधे।